सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बिलासपुर से आ रही खबर के साथ। छत्तीसगढ़ की 19 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। 19 ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए कैंसिल हैं। रेलवे में सेफ्टी और मेंटेनेंस का काम होगा। आज और कल यानी 6 और 7 अक्टूबर को गाड़ियां आज से नहीं चलेंगी। तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है, मेंटेनेंस के नाम पे, तीसरी लाइन के नाम पे, विस्तारीकरण के नाम पे, दोहरीकरण के नाम पर। एक बार फिर बड़ा अपडेट, 19 ट्रेन कैंसिल। आप अगर इस बीच यात्रा शेड्यूल कर चुके हैं, पहले इंक्वायरी करें, फिर रेलवे स्टेशन पहुंचें। सेफ्टी और मेंटेनेंस का हवाला देते हुए 19 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। तो रेलवे ने सेफ्टी और मेंटेनेंस का हवाला दिया है, ये कहकर 6 और 7 अक्टूबर के लिए अभी रेल यात्राएं आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कैंसिल कर दिए गए हैं। 19 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे में सेफ्टी और मेंटेनेंस का काम होगा। छत्तीसगढ़ की जो 19 ट्रेनें हैं फिलहाल उन्हें कैंसिल किया गया है। बड़ा सियासी अपडेट, प्रियंका गांधी आज कांकेर पहुंचेंगी। पंचायती राज महासम्मेलन होना है, उसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। 866 करोड़ की विकास योजनाओं का भूमि पूजन होगा और लोकार्पण होगा। उत्तर बस्तर में प्रियंका के दौरे को अहम माना जा रहा है। उत्तर बस्तर के वोटरों को साधना है और वोटर्स के मूड को टटोलने यहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और कई करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात आज छत्तीसगढ़ के जनता को दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर बस्तर के विकास को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत भी होगी। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले महादेव ऐप को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। ईडी ने बॉलीवुड कलाकारों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। और जिन लोगों को ईडी ने समन भेजा है उनमें रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, ये तमाम लोग हैं जिन्हें समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि रणबीर ने यह कहा है कि उन्हें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। अभी इन सेलिब्रिटीज का रिएक्शन पता नहीं चल पाया है, लेकिन अब ईडी इस मामले को अलग तरीके से डील कर रही है। और महादेव ऐप बैटिंग केस में अभिनेता रणबीर कपूर कल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की बात कही है। हालांकि अब तक ईडी की तरफ से रणबीर कपूर के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है। दरअसल अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। यानी कि आज रणबीर कपूर को पर महादेव ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। साथ ही वो महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकर की शादी में शामिल हुए थे, जिसको लेकर वो ईडी के टारगेट पर है और ईडी ने समन भी जारी किया था। पूछताछ में उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल ईडी के समन का जवाब देते हुए रणबीर कपूर ने ये कहा है कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, असमर्थता जता रहे हैं। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ी बात। तो बैटिंग केस में फंसे महादेव ऐप और रणबीर कपूर को ईडी की ओर से समन जारी किए जाने पर ईडी की ओर से वकील सौरभ पांडे ने कहा कि यह सीधा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी कई और नाम सामने आएंगे। रणबीर कपूर जो कि बॉलीवुड में एक कोई वो है, एक्टर है, कोई है वो रणबीर कपूर जो है, तो उसका भी कुछ ऐसा नाम सामने आया। तो हमने रणबीर कपूर को भी सेक्शन 50 पीएमएलए का समन इशू किया था। उपस्थिति उससे रखी थी आज की, और रणबीर कपूर आज उपस्थित हुआ नहीं, लेकिन उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं, इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। और प्रोसीजर ये है कि अगर कोई हमारे
द्वारा जारी किए गए ईमेल पे अपीयर नहीं होता है तो हम लोग दोबारा समन इश्यू करते हैं। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिसको पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। तो उसमें प्रमुख नाम है मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, मशहूर अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान। इसके साथ ही हालांकि इस मामले में कुछ 2 दिन पहले 2 और नाम सामने आए थे, जिसमें कि चर्चित अभिनेता रणवीर कपूर और सनी लियोनी को भी बाकायदा पूछताछ का सम्मन भेजा गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा मामला है जिसमें इन तमाम बॉलीवुड के कलाकारों को पूछताछ का सम्मन भेजा जा रहा है। तो इस मामले में ईडी के हमारे अधिकारी बताते हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनका कहना है कि पिछले कुछ समय पहले रायपुर में एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था। वो मामला रजिस्टर्ड हुआ था ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े महादेव ऐप से मामला, जिसके कई कारोबारी जो हैं, जो ऐसे आरोपी हैं जिनका कई कारोबारियों के साथ संबंध है, और आरोपी दुबई में बैठ करके और अलग अलग देशों में बैठ करके भारत के अंदर के कई राज्यों में अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया और ऑनलाइन सट्टा कारोबार के मार्फत करोड़ों रुपया महीने का मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था। इस मामले में ये भी जानकारी मिली, जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो इस मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वीडियो भी बरामद हुए थे, और उसके तहत ये पता चला कि बॉलीवुड के कलाकारों को कई कार्यक्रम में बुलाया जाता था, और इसके साथ साथ बॉलीवुड के जो चर्चित अभिनेता और अभिनेत्री हैं उनको बाकायदा उस मनी लॉन्ड्रिंग वाले पैसे से उनको पेमेंट की जाती थी। तो वो कौन कौन से लोग हैं, इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। लेकिन ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि जो पूछताछ का सम्मन भेजा गया है उसमें एक ऑप्शन दिया गया है, या तो कलाकार खुद आकर के पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल हो, या वो चाहें तो अपने प्रतिनिधि या वकील को वो भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से उन तमाम सवालों का जवाब हासिल किया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला बेहद चर्चा के केंद्र में बना हुआ है, और इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक रवि के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य पुलिस सेवा में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 49 अधिकारियों का तबादला किया गया है, 49 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया है। आचार संहिता लगने से पहले ये कार्रवाई हुई है। प्रशासनिक सर्जरी गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो 49 डीएसपी का ट्रांसफर हो गया है। ये प्रशासनिक फेरबदल हम कह सकते हैं। आचार संहिता लगने से ठीक पहले प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। और बड़ी खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां युवक की गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने लालबाग थाने का घेराव कर दिया। नाराज ग्रामीणों का गुस्सा देख पुलिस ने पहले तो युवक को छोड़ने से मना कर दिया, फिर जब ग्रामीण थाने के बाहर धरने पर बैठ गए तब पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया था उसे मुचलके पर छोड़ दिया। पुलिस का यह आरोप है कि युवक पर आपराधिक मामला दर्ज है, उसी बिना पर उसे अरेस्ट किया गया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि युवक पर पुलिस ने झूठे आरोप लगाए हैं, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो थाने के बाहर घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा भी चलता रहा, और ये जो पूरी पुलिसिया कार्रवाई थी अब वो सवालों के घेरे में। पहले गिरफ्तारी, आपराधिक मुकदमा, आपराधिक मामला बनाना, और इसके बाद पुलिस फिर उसे मुचलके पर भी छोड़ दे रही है। यही सबसे ज्यादा हैरत की बात है। और अब बात करेंगे पेंड्रा की। यहां गरीबों को आशियाना मुहैया कराने वाले आवास योजना के अफसर ही टपकती छत के नीचे ड्यूटी करने को मजबूर हैं। दरअसल आवास योजना का दफ्तर इन दिनों बदहाली के आलम से गुजर रहा है। कमजोर छत होने के चलते बारिश का पानी छत से टपक कर सीधे दफ्तर में पहुंच रहा है। अफसर कभी अपनी कुर्सी इधर खिसकाते हैं तो कभी उधर। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के दफ्तर का भी यही हाल है। दफ्तर के भीतर और बाहर दोनों जगह पानी जमा होने से कर्मचारी परेशान होते रहते हैं। अब देखिए क्या हालात है। यहाँ पेंड्रा में सरकारी दफ्तरों के छत टपक रही है, और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ के अधिकारियों को हो रही है।
रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में एबीवीपी का विशाल प्रदर्शन आज है। ये भी बता दें कि पीएससी घोटाले को लेकर एबीवीपी प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में माफ कीजिएगा, प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर यह प्रदर्शन करेगी। तो दो बड़े मामले जो अब बीजेपी की तरफ से मुद्दा बना दिए गए हैं। सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला, बढ़ता हुआ क्राइम रेट, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इसे लेकर यह आक्रोश है। सीएम हाउस घेराव की कोशिश होगी। रायपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन आज होना है। केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन में कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। मिशन के तहत 1.5 साल पहले लगे नलों में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। एमसीबी जिले के पंचायतों में 83,350 घरों में से 48,234 में ही अब तक नल कनेक्शन लगे हैं। इसी तरह कोरिया जिले में भी 51,000 से ज्यादा घरों में से 30,000 से ज्यादा घरों में ही जल कनेक्शन हो पाया है। दूसरी ओर खड़गवां ग्राम पंचायत में पेयजल के पाइप लगे हैं, अब मवेशियों के खूंटे के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। कई जगह पाइप तक उखड़ गए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि 2.5 साल पहले नल कनेक्शन किया गया था, पर अभी तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। ट्यूबवेल नहीं कि हैंडपम्प में पर्याप्त पानी नहीं है, तो ऐसे गांव का जो एक क्षेत्र है, उस गांव में उस क्षेत्र में जितने भी ग्राम आते हैं, तो वहाँ हम समूह जल प्रदाय योजना बनाए हैं। वहाँ भी काम चल रहा है और लगभग 50% 60% तो काम हो गया है। तो उसका यह है कि समूह जल प्रदाय योजना में हम सतही जल लेकर उसका शुद्धिकरण करेंगे, इसके बाद उसको सप्लाई करेंगे। और वो पार्ट जो है अभी उसमें शीघ्र ही शुरू होंगे। जब वो पार्ट पूरा होगा तो शेष बचे हुए गाँव में भी और घरों में पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये नल जल योजना सर साल 1.5 साल से बना हुआ है, लेकिन आज तक किसी नागरिक को पानी नहीं मिल रहा है। और जिस जगह में ये टंकी बना हुआ है उस जगह में बोर भी नहीं है। दूसरे टंकी से कनेक्शन करके यहाँ पानी का सप्लाई देने के लिए किए हैं, लेकिन अभी तक किसी घर में पानी का सप्लाई नहीं हो। खबर कोंडागांव की, जहां उफनती नदी को पार कर रोजाना स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए। छात्र रोज इसी तरह कमर तक पानी में डूबकर स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाई कर वापस इसी तरह नदी पार कर घर पहुंचते हैं। जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते, इनके माता पिता परेशान रहते हैं। परेशानी की वजह भी है, उफनती नदी का कभी कोई भरोसा नहीं, कब पानी का बहाव तेज हो जाए और उनके बच्चों की जिंदगी मुसीबत में फंस जाए। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने पुल बनाने की मांग स्थानीय जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों से की नहीं, लेकिन नतीजे ढाक के पार, कभी कोई गुहार सुनी नहीं गई। आज भी परौदा के ग्रामीण अपने बच्चों को यूं ही नदी पार करवाकर स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं। हर दिन स्कूल का बस्ता और एक जोड़ी कपड़े लेकर स्कूल के लिए निकलते हैं, ताकि अगर कपड़े भीग जाएं तो बदल लिए जाएं। खबर बिलासपुर से, जहां डॉक्टर और नर्स से मारपीट की गई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम से मारपीट की गई। एक वकील दंपत्ति पर यह आरोप है इस टीम से मारपीट करने के। विवाद कैसे शुरू हुआ? गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। नाराज डॉक्टर और नर्स ने शिकायत की। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि ये वीडियो आप देख रहे हैं बिलासपुर का है और यहाँ पर डॉक्टर और नर्स की पिटाई एक दंपत्ति से हुई है। सिर्फ वाहन को, गाड़ी को साइड में करने की बात शुरू हुई और ये कहासुनी कब मारपीट में तब्दील हो गई ये किसी को भी पता नहीं चला। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। खबर बलरामपुर से है, जहां प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई हैं। बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाओं को बरामद किया गया है। प्रतिबंधित कफ सिरप टैबलेट बरामद हुए हैं। 13,200 प्रतिबंधित टैबलेट मिले हैं। 1,400 से ज्यादा कफ सिरप भी बरामद हुई है। दवाओं के साथ साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई हुई है।
को तलाशी लिए जाने पर इसकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कफ सिरप और टेबलेट बरामद हुए, जिसमें मुख्य तौर पर पैवान स्पास प्लस करके एक टेबलेट है जिसकी मात्रा है लगभग 2000 टेबलेट, और अल्प्रा सेफ ये टेबलेट है 6000 टेबलेट। इसके साथ में ऑर्नेक्स सिरप है 1430 सीसी, और साथ ही साथ इसकी डिजायर कार, इन सबको तलाशी के उपरांत में जब्ती कार्रवाई की गई है। लगभग कुल कीमत लगभग 8,33,030 रुपये की आकलन है इस पर। इधर कोरिया में अस्पताल पर हुई है बड़ी कार्रवाई। शर्मा अस्पताल को सील कर दिया गया है। ये चर्चित अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है। अस्पताल सील करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची और फिर ये एक्शन लिया गया। बता दें कि बिना लाइसेंस अस्पताल संचालित हो रहा था और 8 बिंदुओं पर अस्पताल से जवाब मांगा था। जब जवाब नहीं मिले तो इस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। एडीएम, एसडीएम, सीएचएमओ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस बल, नगर पालिका की टीम मौजूद रही। मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। जो इस अस्पताल में एडमिट थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। जिला अस्पताल में उन्हें भेजा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।